पराक्सीसोम। पराक्सीसोम किसे कहते हैं? ऐसी ऑर्गेनेल जो प्रोड्यूस कर रही हो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब ये ऑर्गेनेल भी बड ऑफ होती है कहां से? गोल्जी बॉडी से। लेकिन इसकी ओरिजिन को देखें कि इस स्ट्रक्चर में भी होते हैं एंजाइम्स। तो जरा गौर से देखें। एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं और प्रोटीन्स जीन से बनते हैं, मींस न्यूक्लियस से बनते हैं। अगर ये डीएनए है तो डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए बाइंड होगा राइबोसोम के साथ और ये बनेंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन आरईआर के अंदर मॉडिफाई होंगे, फर्दर मॉडिफाई होंगे गोल्जी एपरेटस के अंदर। देन यहां से बड ऑफ होगी ये स्ट्रक्चर जिसका नाम होगा पराक्सीसोम और उसके अंदर मेनली एंजाइम पाए जाएंगे पर ऑक्सीडेस एंड कैटालेस। पराक्सीसोम एक माइक्रो बॉडी है। माइक्रो बॉडी की में साइज इसकी सबसे छोटी होगी, सबसे नहीं बल्कि कैसे लाइसोसोम से भी छोटी होगी। तो हम क्या कहेंगे? स्मॉलर देन लाइसोसोम। एंड ये लाइसोसोम की तरह सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। हमने क्या कहा कि भाई फुल ऑफ एंजाइम, और ये पाई जाती है किसमें? प्लांट्स के अंदर भी, जहां फोटो रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होती है। और एनिमल्स में लिपिड मेटाबॉलिज्म करवाती है। याद रखिए कि लिपिड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म दो तरह की होती है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एसईआर में थी, यहां क्या होगी? कैटाबॉलिज्म। स्पेशली कैटाबॉलिज्म एंड फर्दर मॉडिफिकेशंस। अब देखें भाई, अगर पैराक्सीसोम में ये पोर्स हैं और पोर्स से एंट्री हो रही है फैटी एसिड्स की। फैटी एसिड के टर्मिनल पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ओ एच, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। जैसे ये फैटी एसिड एंटर होंगे पर ऑक्सीसोम के अंदर, तो इनकी होगी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऐसे होगी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी, तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा? यहां से H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और ये फैटी एसिड ब्रेक हो जाएगा किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। अब H2O2 कैसे बनी थी? जब ऑक्सीजन ऐड हुई फैटी एसिड के साथ, मीन्स फैटी एसिड की क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए यहां जो एंजाइम रिक्वायर था उसका नाम था पर
ऑक्सीडेज। लेकिन फिर ये H2O2 ब्रेक होगी ऑक्सीजन में और वाटर में। उसके लिए एंजाइम रिक्वायर होगा केटलेस। अगर ये H2O2 ब्रेक ना हो तो सेल्स के अंदर दूसरी प्रोटीन को डीनेचर करेगी, मींस ये एक हार्मफुल सब्सटेंस है। फोकस करें एसिटाइल कोएंजाइम ए पे। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन कंटेनिंग है, इसमें 2 कार्बन पाए जाते हैं, ये आपस में 2 तरीके से ज्वाइंट होगा। एसिटाइल कोएंजाइम ए अगर इस एक फॉर्म ये अगर आपस में मिलें तो बनाएंगे आइसोप्रीनोइड। आइसोप्रीनोइड आपस में मिलेंगे तो बनेगा स्टीरॉइड न्यूक्लियस। स्टीरॉइड न्यूक्लियस कन्वर्ट होगा कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होता है बाइल में। अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए आपस में मिलके दो दो कार्बन के मॉलिक्यूल्स आपस में मिले, लॉन्ग चेन बना लें, उसका नाम होगा फैटी एसिड। और फैटी एसिड के साथ डाइहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फास्फेट मिले तो ये कन्वर्ट होगा फास्फोलिपिड में। एंड फास्फोलिपिड्स कन्वर्ट होते हैं किसमें? प्लाज्मा लोजेंस में। और प्लाज्मा लोजेंस स्पेशली किसमें होते हैं? माइलिन शीट। याद रखिए कि ये प्लाज्मा लोजेंस जैसे कोलेस्ट्रॉल स्टक्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ऐसे प्लाज्मा लोजेंस भी स्टक्ड होते हैं किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही होते हैं जो दूसरे मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडेशन से रोकते हैं, मींस प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन से। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। ये होते हैं स्पेशली ब्रेन एंड हार्ट के टिश्यूज। याद रखिए कि प्लाज्मा लोजेंस का होना हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इसेंशियल है। अगर मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज हो जाएं कोई भी मॉलिक्यूल तो इस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इस वजह से हम ज्यादा से ज्यादा वो फ्रूट्स लेते हैं, वो मेडिसिन लेते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स हों। अब देखें भाई इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या है कि अगर अल्कोहल पैराक्सीसो में इंटर हो, मीन्स क्या कहेंगे? इथेनॉल। इथेनॉल भी ब्रेक होता है किसमें? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और बीच में मॉलिक्यूल कौन से बनते हैं? कैसे ये बनता है सारी? अगर इसके साथ ऑक्सीजन ऐड होगी तो होगी ऑक्सीडेशन, बन जाएगा क्या? H2O2। और H2O2 क्या है? एक पॉइजनस सब्सटेंस है, इसलिए H2O2 का ब्रेक होना मस्ट है। फिर से ये H2O2 ब्रेक होगा, एक ऑक्सीजन में, दूसरा वाटर में। एंजाइम वही होंगे कि भाई इथेनॉल को ब्रेक करने के लिए मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, लेकिन एंजाइम परऑक्सीडेज, फिर H2O2 बन गई तो कैटालाइज एंजाइम इसको ब्रेक करेगा वाटर में और ऑक्सीजन में। ये साइक्लिक प्रोसेस। इट मींस दैट कि अगर अल्कोहल जितना भी बॉडी कंज्यूम करे तो लिवर के अंदर
अल्कोहल ब्रेक हो जाता है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है। और अल्कोहल क्या है? एक टॉक्सिक मटेरियल है। इसलिए कहते हैं अगर कोई बंदा हाफ लीटर तक अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसका हाफ ऑफ द अल्कोहल लिवर डाइजेस्ट कर लेता है, क्योंकि लिवर में क्या होती है? पर ऑक्सीसोम्स होती है। नेक्स्ट फंक्शन जो कि किस में होगा भाई? प्लांट्स के लिए। प्लांट्स के लिए ऐसे कि अगर सराउंडिंग में ऑक्सीजन का रेशो ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लो हो, उस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड का ना होना और ऑक्सीजन का होना, ऑक्सीजन रिएक्ट करती है आरयूबीपी के साथ, राइबुलोज 1,5 बिसफास्फेट के साथ। आरयूबीपी ब्रेक होता है दो किस्म के सब्सटेंस में, एक C3 कंपाउंड में और दूसरा C2 कंपाउंड में। और C2 कंपाउंड को हम कहते हैं ग्लाइकोलेट। और ये ग्लाइकोलेट जैसे ही इंटर होगा परऑक्सीसोम के अंदर, ग्लाइकोलेट ब्रेक होता है ग्लाइसिन में। ग्लाइकोलेट कन्वर्ट हुआ ग्लाइसिन में, और ये ग्लाइसिन आगे चलेगा, एंटर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन यहां फोकस करें कि एंजाइम रिक्वायर्ड होगा ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। इसमें एंजाइम यूज हुआ ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। देखें भाई, हमने तीन चीजें क्लियर की। एक फंक्शन हमने क्लियर किया एनिमल के अंदर। एनिमल जो भी होते हैं वो फैट को डाइजेस्ट करते हैं। कैसे? कि फैट एंटर होती है पैराक्सीसोम, और इस फैट का नाम क्या होता है? लॉन्ग चेन फैटी एसिड। और लॉन्ग चेन फैटी एसिड की ब्रेकडाउन को कहा जाता है, मींस ऑक्सीजन जब इसके साथ मिले और एसिटाइल कोएंजाइम ए बने, इसे कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। लेकिन फैटी एसिड दूसरे टाइप के भी होते हैं, जिस फैटी एसिड में लॉन्ग चेन तो होते हैं लेकिन उसके साथ साथ उसमें ब्रांचेस भी होती हैं, तो इसको हम कहते हैं ब्रांचेड चेन फैटी एसिड। और ब्रांचेड चेन फैटी एसिड का कन्वर्ट होना डायरेक्ट नहीं होता। कैसे? ब्रांचेड चेन फैटी एसिड जैसे ही इंटर होंगी पैराक्सीसोम में, तो सबसे पहले उनकी ब्रांच रिमूव होंगी, मींस ब्रांच की ऑक्सीडेशन होगी। ब्रांच की जब ऑक्सीडेशन होगी तो वो स्ट्रेट बन जाएंगी, और इस टाइप की ऑक्सीडेशन को हम कहेंगे क्या? अल्फा ऑक्सीडेशन। मींस ऑक्सीजन ऐड हुई और क्या बन गया भाई? H2O2। H2O2 ब्रेक हुआ ऑक्सीजन में और वाटर में। यहां देखिए भाई, फैटी एसिड के ब्रेक होने से जितनी बार फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होगी, कंटिन्यूअसली हमें क्या मिलेगा? वाटर के मॉलिक्यूल मिलेंगे। अगर एनिमल्स में ऐसे वाटर मिलता रहे मेटाबॉलिज्म के जरिए, तो जिनमें ज्यादा फैटी एसिड की ब्रेकडाउन हो रही हो, तो उन एनिमल्स को पानी पीने की नीड नहीं होती। जैसे कैंगरू। कैंगरू ऑयली सीड्स खाते हैं, उनमें फैटी एसिड होते हैं क्योंकि ऑयल फैटी एसिड, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की बनी है। उसमें ऑक्सीडेशन ज्यादा होगी, वाटर प्रोडक्शन ज्यादा होगी, उसको कहेंगे मेटाबॉलिक वाटर, और पानी की नीड नहीं होती। ऐसे कई किस्म के एनिमल्स होते हैं जो पानी नहीं पीते, ऑक्सीडेशन के जरिए पानी हासिल करते हैं। दूसरा मैकेनिज्म हमने क्या पढ़ा कि
लिवर के अंदर जैसे ही इथेनॉल एंटर होगा तो उसके परऑक्सीसोम में इथेनॉल ब्रेक होगा ऑक्सीडेशन के जरिए, ऑक्सीजन ऐड होगी, ऑक्सीडेशन होगी, H2O2 पैदा होगा और H2O2 फिर से ब्रेक होगा H2O में, फिर से ऑक्सीजन पैदा होगी। इस मैकेनिज्म को हमने क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। और फोटो रेस्पिरेशन किसमें होती है? प्लांट्स के अंदर। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो सराउंडिंग में, तो ऑक्सीजन आरयूबीपी के साथ, और इस मैकेनिज्म को हम क्या कहेंगे? फोटो रेस्पिरेशन। ओके बच्चा, क्लियर शियो? हाँ याद रखो त थोड़ा बादाम बि खाईंदा कयो। हो सिंधीअ में हिकिड़ो मिसाल ॾींदा न, थूम। बाबा हिन में थूम ई कोन्हे, थूम जो मतिलबु आहे गैरत। पढ़ंदव त गैरत ईंदव। हाणे थूम ते छो ॿुधायो तव्हांखे मां? थूम में हूंदा आहिनि एंटी ऑक्सीडेंट, तंहिंजे करे तव्हांजी सिहत सही रहंदी। थूम बि खाओ, गैरत बि आणियो, ऐं बादाम बि खाओ, जंहिंजे करे प्लाज़्मालोजेंस पैदा थींदा ऐं उहे एंटी ऑक्सीडेंट आहिनि, तव्हां सिहतमंद घणा रहंदा। ओके।